बघा बाबा आता इकडे लक्ष राहू द्या. ऑनलाइन वाले चलो इकडे लक्ष राहू द्या. कल हमने बेसिक देखा डेटा टाइप वाला. ओके. डेटा टाइप वाले बेसिक में हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्यों चाहिए और कौन से डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, पूरा लक्ष्य रहा. तो हमने देखा कल पहली बात हमें ये पता होना चाहिए व्हाई डेटा टाइप्स. ओके. और फिर दूसरी which are those data types. चलो पहली चीज अगर आपको पता है भी नहीं, दैट इज जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. ओके. ये पता हो ये जरूरी नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि यू शुड अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड एवरीथिंग इन द लैंग्वेज. तो डेटा टाइप दिया क्यों है? फॉर efficient use of memory. efficient use of memory. ओके. हमें डेटा टाइप्स दिए हुए हैं. तो ऋषि भाई साहब क्या कह रहे हैं? ऋषि भाई साहब प्रोग्रामर को कह रहे हैं एज ए प्रोग्रामर डिसाइड द डेटा टाइप एंड मेमोरी will be allocated by compiler. तो सिर्फ नेसेसरी अमाउंट ऑफ मेमोरी ही एलोकेट की जाए. ओके. नेसेसरी अमाउंट ऑफ मेमोरी ही एलोकेट होगी. समझ रहे हो? ठीक है. और यहां पे मेमोरी वेस्टेज या फिर मेमोरी शॉर्टेज ये वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी. ओके. मोस्टली क्रिएट नहीं होंगी. राइट. बट जैसे कि हमें पता है वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी. हमारे पास अनलिमिटेड मेमोरी नहीं है. राइट. तो एट सम पॉइंट जाकर के फिर आपको सोचना ही पड़ेगा कि भाई ये वाली वैल्यू स्टोर होगी कि नहीं होगी. देयर आर सम लिमिट्स बिकॉज मेमोरी इज लिमिटेड. क्या लिमिट्स है वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी डेटा टाइप्स क्यों दिए ये वाली बात क्लियर हो गई. ठीक है. ऑनलाइन वाले कड़ल का पहाड़ वाई डेटा टाइप वाला आंसर आपके पास है कि नहीं देखो. वाई डेटा टाइप्स. ओके. चलो ठीक है. अब आगे देखते हैं विच आर दोज डेटा टाइप्स. तो हमें 4 डेटा टाइप्स दिए गए हैं. ओके. पहला हमने देखा इंट, दूसरा हमने देखा फ्लोट, तीसरा हमने देखा डबल एंड द फोर्थ वन इज कैर. ओके. इंट जो है इसे यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यूज के लिए. राइट. फ्लोट और डबल ये दोनों यूज होने वाले हैं फ्रैक्शन वैल्यू के लिए. और कैर जो है ये यूज होने वाला है कैरेक्टर के लिए. डन. ठीक है. कैरेक्टर में सिंबल्स का नहीं डाला. सब कुछ एवरीथिंग यू राइट इन सिंगल कोट. कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट में लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वट एवर यू राइट इन सिंगल कोट्स एवरीथिंग इज कैरेक्टर. न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी है, स्पेशल सिंबल्स भी है, अल्फाबेट्स भी है. वट एवर इफ इट इज इन सिंगल कोट्स इट इज कैरेक्टर. इवन if you say space single quote space bar single quote that is also a character. Space. Okay. So these are 4 data types we are given, right? And every data type has its own amount of memory. हर डेटा टाइप के पास उसकी खुद की अमाउंट ऑफ मेमोरी है. कितनी है? इंट के लिए कल हमने देखा था इट इज 4 बाइट्स. फ्लोट के लिए इट इज 4 बाइट्स. डबल के लिए इट इज यस 8 बाइट्स. एंड फॉर कैर 1 बाइट. फॉर कैर इट इज 1 बाइट. राइट. ओके. अब ये डेटा टाइप हमें कैसे यूज करने हैं ये समझना है. ओके. तो यहां अब पिक्चर में आता है वेरिएबल.
या पिक्चर में आएगा वेरिएबल। ओके ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है ये जरा समझते हैं। ऑनलाइन वाले हाई कर बाबांनो सगळं कळतंय का पहा। वेरिएबल क्या होता है ये वाली बात एक हमें समझनी है। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब होता है इट इज एन एंटिटी वी यूज टू स्टोर सम वैल्यू। ओके, तो आसान भाषा में वेरिएबल मतलब होता है स्टोरेज, जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, सो वेरिएबल एन एंटिटी वी यूज टू स्टोर सम वैल्यू, राइट। अब अगर वेरिएबल हमें यूज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा ये हमें समझना है। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ टू यूज अ वेरिएबल। हाउ टू यूज अ वेरिएबल। ओके, व्हाट इज वेरिएबल? स्टोरेज है, स्टोरेज। और ये स्टोरेज हमें क्रिएट करना पड़ता है। स्टोरेज हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। ओके, अब कैसे क्रिएट करना है ये स्टोरेज, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टोरेज यूजुअली हमें क्यों चाहिए? टू स्टोर सम वैल्यू, टू स्टोर सम वैल्यू। अब वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो एज ए प्रोग्रामर हमें पता होता है कि हम कौन सी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। कौन से का मतलब है, क्या हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करने हैं, क्या हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, या फिर क्या हम कैर वाली वैल्यू स्टोर। ये वैल्यू हमें पता होती है। ओके, एज ए प्रोग्रामर, राइट। तो उस वैल्यू के हिसाब से हमें पहले क्या चूज करना होता है? डेटा टाइप हमें चूज करना होता है, राइट। ठीक है, और अब डेटा टाइप के बाद हमें क्रिएट करना होता है वेरिएबल। यू हैव टू क्रिएट द वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल क्रिएशन की एक सिंपल सी स्टेप है। फर्स्ट, डिक्लेयर योर वेरिएबल। डिक्लेयर योर वेरिएबल। ओके, वेरिएबल क्रिएट करना होता है, मतलब वेरिएबल को हमें क्या करना होता है? डिक्लेयर करना होता है, आसान भाषा। ओके, अब डिक्लेयर करना होता है मतलब क्या करना होता है? तो हमें बताना होता है अपने कंपाइलर को कि हम कौन सा वेरिएबल यूज करने वाले हैं और उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ओके, कंपाइलर इज द बॉस एक्चुअली। वी से मिस्टर कंपाइलर इज आवर फ्रेंड, बट कंपाइलर इज बॉस। हमें उसे हर एक चीज बतानी पड़ती है। अब ये जो वेरिएबल है ये हम क्रिएट करने वाले हैं, ये हमारी एंटिटी है। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें दो चीजें सोचनी पड़ती है। पहली, डेटा टाइप फॉर वेरिएबल, और दूसरी, नेम ऑफ वेरिएबल। ये दो चीजें आपको सोचनी है कि भाई डेटा टाइप क्या होना चाहिए एंड वेरिएबल का आपके नाम क्या होना चाहिए। वेरिएबल किस लिए यूज कर रहा है? टू स्टोर सम वैल्यू। तो बेसिकली वेरिएबल जो है ये एक स्टोरेज है। वेरिएबल जो है ये क्या है? ये एक स्टोरेज है। ओके, वेरिएबल इज ए स्टोरेज। अब वो स्टोरेज अगर आपको क्रिएट करना है, आपको ये दो चीजें सोचनी है। एक आपको सोचना है डेटा टाइप, और दूसरा आपको सोचना है नेम ऑफ वेरिएबल। ओके, क्या सोचना है? एक आपको सोचना है डेटा टाइप, एक नेम ऑफ वेरिएबल। अब ये सोच के करेंगे क्या ये भी देखो। तो हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। अगर आपको वेरिएबल यूज करना है आपको उसे पहले डिक्लेयर करना होगा। अब डिक्लेयर करना है मतलब क्या करना है? तो उसका एक रूल होता है डिक्लेरेशन का। ओके, उस रूल को बस हमें फॉलो करना है। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन? आपको सिंपली ये मेंशन करना है, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड नेम ऑफ वेरिएबल, ओके, इक्वल टू वैल्यू जो आपको असाइन करनी है या फिर जो उसके अंदर आपको स्टोर करनी है। ओके, और फिर एंड में होगा सेमी कोलन, राइट। ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। दैट इज द रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? दो चीजें समझी। पहली चीज, अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है यू नीड वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल इज द एंटिटी विच स्टोर्स द वैल्यू। डन। और दूसरा रूल, अगर आपको वेरिएबल यूज करना है
तो यूज करने से पहले हमें वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो पहला रूल है नीड वेरिएबल टू स्टोर वैल्यू, और दूसरा रूल है डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर इट्स यूज। ओके, अगर आपको वेरिएबल यूज करना है पहले क्या करो, डिक्लेयर करो। बस ये दो रूल हमें फॉलो करना है। अब कैसे डिक्लेयर करना है, तो उसका रूल यहां पे दिया हुआ है। रूल टू डिक्लेयर योर वेरिएबल, डेटा टाइप नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो एज ए प्रोग्रामर आपको स्टोर करनी है, चलो एज, क्या स्टोर करना है हमें, एज। एंड एज ए प्रोग्रामर मुझे पता है कि मुझे एज जो है वो 25 अभी स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में। तो 25 एज अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि 25 स्टोर करना है, मतलब मुझे चाहिए स्टोरेज। मुझे क्या चाहिए, स्टोरेज। इफ आई वांट स्टोरेज टू स्टोर वैल्यू means I want variable. If I want a variable means I have to declare variable. And if I want to declare variable means I have to follow the rule of declaration. Okay, rule of declaration. Okay, हर चीज के रूल्स होते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना एक रूल आपको फॉलो करना है, आपको इफ एल्स लिखना है आपको एक रूल फॉलो करना है, आपको व्हाइल लिखना है आपको एक रूल फॉलो करना है, आपको अगर मेन फंक्शन लिखना है यू हैव टू फॉलो द रूल, आपको लूप लिखना है यू हैव टू फॉलो द रूल, आपको प्रिंटफ स्कैनफ लिखना है यू हैव टू फॉलो द रूल। ओके, क्योंकि मशीन को वो चीज पता है ना कि जिस रूल में मशीन को पता है वही रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, जैसे कि अगर मशीन को पता है कि इंटीजर किस तरह से लिखा जाता है, इंटीजर लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अगर आप मशीन को ये वाला 5 बताओगे, मशीन डजंट नो दैट 5। मशीन को कौन सा 5 पता है, ये वाला 5 पता है। तो ये रूल है उसका, और हमें वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? ये जो रूल्स हम फॉलो करते हैं टू राइट सम स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो आप एक लाइन लिखते हो दैट इज स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट लिखने के लिए जब हम रूल फॉलो करते हैं उस रूल को कहा जाता है सिंटैक्स। क्या कहते हैं उसको, सिंटैक्स। टेक्निकल वर्ड है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स रूल्स यू हैव टू फॉलो टू राइट सम इंस्ट्रक्शन। कोई भी जो भी प्रोग्राम आप लिखने वाले हो, प्रोग्राम में लिखी हुई हर एक लाइन मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन। ओके, और वो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो आगे देखेंगे, बट जो भी रूल वो हम कहते हैं दैट इज द रूल वी हैव टू फॉलो, उसे मशीन की भाषा में क्या कहा जाता है, सिंटैक्स। वी डोंट से रूल, वी से सिंटैक्स। ऑनलाइन वाले सिंटैक्स वाला अर्थ कड़ाला का पहाड़। व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स? द रूल वी हैव टू फॉलो while writing some instruction in program, while writing some instruction in program. some म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणूया while writing every instruction in the program. while writing every instruction in the program, कुछ भी आपको लिखना हो you have to follow the rule. Does that mean there are lots of rules? No, hardly 4 to 5 rules, and all the statement belong to one of those categories. Okay, so syntax है, data type, name of variable. yes, that is syntax. उसे यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो ये रूल है, इसको कोड में लिखना नहीं है, दैट इज सिंटैक्स। ओके, इसको कोड में लिखना नहीं है,
सिंटैक्स यूज करके हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे क्या पता है कि मुझे 25 ये एज स्टोर करना है, तो फिर मैं सबसे पहले सोचूंगा नेम ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए। ओके, अब नेम ऑफ द वेरिएबल जो है वो मोस्टली रिलेटेड टू यूर वैल्यू होना चाहिए, या फिर आपकी उस वैल्यू का पर्पस एक्सप्लेन करने वाला नाम होना चाहिए। तो अभी 25 का पर्पस क्या है? एज इज द पर्पस, करेक्ट। सो द नेम ऑफ वेरिएबल आई विल मेंशन इज एज। ओके, अब एज ए प्रोग्रामर हम सोचेंगे व्हाट शुड बी द डेटा टाइप। अगर मुझे 25 स्टोर करना है एज में, तो एज वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 25 INT इंट होना चाहिए। ऑनलाइन वाले ही क्या होना चाहिए? डेटा टाइप होगा इंट। तो ये हुआ इंट एज एंड व्हाट इज योर वैल्यू? 25। और एंड में क्या होना चाहिए? सेमी कोलन। सो वी विल थिंक अबाउट सेमी कोलन लेटर, पहले ये समझते हैं। तो डेटा टाइप हमने क्या चूज किया? INT इंट चूज किया। कैसे चूज किया? यू नो दैट। ओके, ऑनलाइन वाले समझ गए कि डेटा टाइप INT हमने कैसे चूज किया। नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी एज। ओके, एज क्यों है? क्योंकि मुझे पर्पस पता है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं ये एज के लिए कर रहा हूं। तो वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जो पर्पस रिवील करे। ये क्यों जरूरी है? तो आप अपनी इंडस्ट्री में, या फिर मान लो आगे जाकर आपकी प्लेसमेंट हो गई, आप किसी कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, अब आप जिंदगी भर उसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करने वाले। यू विल स्विच द जॉब, फिर आप जाओगे, आपकी जगह कोई और आएगा। जब वो कोई और आएगा, ही हैज टू अंडरस्टैंड योर कोड एंड देन कंटिन्यू द डेवलपमेंट। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो नया बंदा है वो ठीक से आपका कोड समझ पाए, तो उसमें सबसे पहले उसकी हेल्प कौन करने वाले हैं? वेरिएबल्स, क्योंकि वो सबसे पहले डिक्लेयर होते हैं। तो वो जैसे ही वेरिएबल पढ़ेगा उसे एटलीस्ट आइडिया आ जाएगी कि ये जो नीचे लिखा हुआ कोड है वो किसके बारे में। तो अभी हमने लिखा हुआ इंट एज इक्वल टू 25, वो समझ जाएगा कि आगे जो होने वाला है इट इज समथिंग रिलेटेड टू एज। क्या है ये पता नहीं, बट समथिंग रिलेटेड टू एज। सो ही विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, राइट। मान लो अगर मैंने ऐसा डिक्लेरेशन किया होता, इंट ABCD इज इक्वल टू 25। अब ABCD से 25 पता नहीं चलता कि भाई 25 एज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, या फिर वेट है, या फिर और कुछ है, वी डोंट नो, राइट। तो ABCD डज नॉट रिवील द पर्पस, बट द नेम इज करेक्ट ABCD, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज नेम इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, बट लॉजिकली अगर हम सोचेंगे कि भाई सही क्या होगा लॉजिकली, तो एज लिखना लॉजिकली करेक्ट। ओके, दोनों लिख सकते हैं, एज भी ABCD भी, उसमें से जो सही है वो हमें करना है, राइट। ठीक है, तो वेरिएबल नेम ऐसा होना चाहिए जो आपका पर्पस रिवील करे। डन। तो हमने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 25। अब इसमें क्या होगा ये समझो। इसमें क्या होगा, जब आपका कंपाइलर इस स्टेटमेंट को देखेगा, कंपाइलर, तो वो क्या करेगा? कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, ये बात समझ रहे हो ना। कंपाइलर के दो काम। हाँ, क्या कंपाइलर के काम है ऑनलाइन वाले ही? कंपाइलर एक तो एरर ढूंढेगा, नहीं तो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा। तो अब कंपाइलर ने इसको देखा, देखते ही कंपाइलर समझ जाता है एज नाम का जो वेरिएबल है वो इंट है, तो एज को मुझे असाइन करवाने हैं 4 बाइट्स। कितने? 4 बाइट्स। तो आपके मशीन में जो रैम होती है, डू यू नो रैम? ऑनलाइन वाले रैम माहिती है जरा सगळ्यांना? देखो, 2 मेमोरीज होती है अपनी मशीन में। एक मेमोरी है 16 GB वाली या फिर 8 GB वाली, दोनों में से कोई एक, राइट। और दूसरी मेमोरी है 1 TB वाली या फिर 512 GB वाली। ओके, इसमें से रैम कौन सी होगी? हाँ, ये 8 और 16 वाली जो है बच्चों, ये रैम होती है, और ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, अब हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन चल रहा है वो सारा एग्जीक्यूशन यहां रैम पे चल रहा है। तो हमारा प्रोग्राम जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो सारी मेमोरी रैम से ऑक्यूपाई करेगा। कहां से ऑक्यूपाई करेगा? रैम से ऑक्यूपाई करेगा।
आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कभी भी सेकेंडरी स्टोरेज आपके हार्ड डिस्क में एसएसडी में नहीं जाता। ओके, वो एग्जीक्यूशन के लिए किधर आएगा, रैम में ही रहेगा। जो भी मेमोरी लेनी है कहां से लेगा, रैम से लेगा। ओके, तो जैसे हमने कहा इंट एज इक्वल टू 25, 4 बाइट वाली मेमोरी क्रिएट करेगा। ओके, एग्जीक्यूटर या कंपाइलर जो भी कहो आप, 4 बाइट वाली मेमोरी जो है रैम में क्रिएट होगी और उस मेमोरी को एक नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, वही जो आपके वेरिएबल का नाम है। सो एज is the name of this memory. Age is the name of this memory. और इक्वल टू 25 से क्या होगा, 25 यहां एज में जाकर के स्टोर हो जाए। दैट्स इट। ओके, और ये जो मेमोरी बनी 4 बाइट वाली, ये कहां पे बनी, रैम में बनी। ओके, ऑनलाइन वाले करते कर रहे, ये जो 4 बाइट वाली मेमोरी बनी ये कहां पे बनी, ये मेमोरी रैम में बनी। समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने वेरिएबल जो है ये डिक्लेयर कर लिया। क्लियर, कैसे डिक्लेयर करना है समझ गए हो, राइट। ओके, तो वेरिएबल यूज करने के 2 सिंपल से रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई यहाँ पे मुझे वेरिएबल की जरूरत है। इफ यू वांट टू स्टोर सम वैल्यू यू नीड वेरिएबल। इफ यू नीड वेरिएबल यू फर्स्ट हैव टू डिक्लेयर इट। बस ये सिंपल से 2 स्टेटमेंट याद रखने हैं। वैल्यू स्टोर करनी है, वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल चाहिए, डिक्लेयर करना पड़ेगा। और एक बार डिक्लेरेशन तक पहुंच गए फिर आगे सिंटैक्टिकल चीजें शुरू होती है। तो क्या डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, डेटा टाइप नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन होना कंपलसरी है, क्यों वो देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने डेटा टाइप चूज किया, नेम ऑफ वेरिएबल चूज किया, इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ एक और वेरिएशन समझो, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मेंशन करना ऑप्शनल है। वैल्यू मेंशन करना ऑप्शनल है, देनी ही चाहिए ये जरूरी नहीं। सिंपली यू कैन गो विद दिस इंट एज सेमीकोलन, दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर क्या होगा, फिर 4 बाइट वाली मेमोरी बनेगी और उसे क्या नाम दिया जाएगा, एज। And there will be no any value inside the age. एज के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। समझ रहे हो, ठीक है, डन। बट ये पॉसिबल है। इंट एज, अगर आपके पास वैल्यू है ही नहीं तो दोगे क्या, तो आप विदाउट वैल्यू भी अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। डन, ठीक है। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। क्या क्या जरूरी है वेरिएबल डिक्लेरेशन में, डेटा टाइप नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू इज ऑप्शनल। यस, दैट इज ऑप्शनल। ऑनलाइन वाले काही गोष्ट न करे, व्यवस्थित सारी नोट्स जो है ठीक से आपको डिक्टेट की जाएगी, डोंट वरी, राइट। ओके, सो इक्वल टू वैल्यू इज ऑप्शनल, आपको इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा इंट एज सेमीकोलन, राइट। तो आपका एज वाला वेरिएबल क्रिएट हो चुका। That's it. बस ये एक रूल हमें याद रखना है, वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो पहले उसे डिक्लेयर करो, फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। अब इस डिक्लेरेशन में हमने क्या क्या यूज किया, डेटा टाइप यूज किया, नेम ऑफ वेरिएबल यूज किया, डेटा टाइप यूज किया, नेम ऑफ वेरिएबल यूज किया। इसमें डेटा टाइप जो है वो गिवन है, हमें बस चूज करना है, राइट। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या स्पेलिंग ऑफ द डेटा टाइप क्या होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में। ओके, कि ये इंट दिया हुआ है तो अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आपको इंट ही लेना पड़ेगा। इंटीजर चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, INT ही लेना पड़ेगा। यू कांट से INTEGER कि चलो आज मैं INTEGER लिखूंगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये जो है INT ये क्या है, गिवन है, इट इज कीवर्ड। कीवर्ड हमने कल भी देखा, right? Keyword, these are the words which are already known to the compiler, you can't change them. तो ये जो डेटा टाइप्स है इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, आपको बस चूज करना है, इंट चाहिए, कैर चाहिए, फ्लोट चाहिए, डबल चाहिए। बट ये जो वेरिएबल नेम है ये कंप्लीटली हम डिसाइड कर रहे हैं, राइट। वी आर गोइंग टू डिसाइड कि भाई AGE चाहिए
या AGEE चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। ओके, तो ये डिसाइड करने के भी कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि अगर आपको वेरिएबल का नेम लिखना है तो वो नेम लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाट आर दोज रूल्स? लेट्स अंडरस्टैंड। ऑनलाइन वाले हाई करे रूल्स क्या क्या है, कौन से रूल देखेंगे अभी हम? वेरिएबल मेंशन करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, बस ये वाली चीज हमें समझनी है। ओके, तो पहला रूल कहता है, देखो, स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ये हमें समझना है। स्टार्टिंग कैरेक्टर मतलब कौन सा कैरेक्टर यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। कैरेक्टर कौन कौन से अपने पास है अल्फाबेट्स, अपने पास है नंबर्स, और अपने पास है अंडरस्कोर। ओके, वी हैव अल्फाबेट्स, वी हैव नंबर्स एंड वी हैव अंडरस्कोर, स्पेशल सिंबल्स, सॉरी, we have special symbols. Okay, alphabets, numbers and special symbols. इनमें से कौन से कैरेक्टर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल अलाउड है? शुरुआत वाला कैरेक्टर। ओके, तो इसमें से अलाउड है अल्फाबेट्स ओनली। ओके, तो पहला रूल कहता है नेम ऑफ वेरिएबल शुड स्टार्ट with अल्फाबेट और क्या आगे क्या है समझते हैं, बट अल्फाबेट वाला क्लियर हो गया। मतलब एज अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, AGE एज पॉसिबल है, AGE एज पॉसिबल है, AGE एज पॉसिबल है। ओके, वो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अल्फाबेट से कंपलसरी, और एक और कैरेक्टर अलाउड है। ओके, एंड दैट इज underscore. That is the only special symbol which is allowed in the name of variable and at the beginning of the variable. Okay, मतलब हाँ, तो आपका जो एज वाला वेरिएबल है वो आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, _AGE ओके, या फिर यू कैन से, चलो ठीक है, शुरुआत जो है वो अंडरस्कोर से हो सकती है, समझ गए कि नहीं? राइट, तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? या तो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। राइट, सेकेंड रूल, कैन वी यूज नंबर्स और से डिजिट्स यूज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, डिजिट्स आर अलाउड, बट नॉट एट बिगिनिंग। डिजिट्स अलाउड है लेकिन बिगिनिंग में अलाउड नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से व्हाट कैन बी द नेम ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट कैन नॉट बी द नेम ऑफ वेरिएबल, ये समझते हैं। चलो एक बार फिर से एज के साथ चलते हैं। मान लो हमें 3 स्टूडेंट का एज स्टोर करना है, तो हमारे पास होगा age 1, age 2, age 3। तो नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी AGE1, AGE2, AGE3 पॉसिबल है। प्लस हमने ये भी देखा था अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये वाले नाम भी पॉसिबल हो सकते हैं, अंडरस्कोर AGE1, अंडरस्कोर AGE2, अंडरस्कोर AGE3, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? ओके, लेकिन क्या कहा है अभी रूल में? डिजिट्स आर अलाउड बट नॉट एट बिगिनिंग। इट मीन्स if you are going to write this 1 AGE age, 2 AGE age, 3 AGE age, तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम्स होंगे। These are invalid variable names, राइट? तो दो रूल हमने देखे। पहला रूल हमने क्या देखा? पहला रूल हमने देखा शुरुआत जो है वो या तो अल्फाबेट से होनी चाहिए या फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए। वैलिड हमने एग्जांपल्स इधर लिखे हुए हैं। दूसरा रूल हमने देखा कि भाई डिजिट्स जो है वो वेरिएबल नेम के अंदर आप यूज कर सकते हो, बट नॉट एट द बिगिनिंग। वेरिएबल नेम की शुरुआत आप डिजिट से नहीं कर सकते। डन, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले एक बार रिवाइज करो, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल? व्हाई डू वी नीड
नेम्ड वेरिएबल। अगर याद आ रहा है तो फटाफट मुझे एक मैसेज कर दो पर्सनल पे, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल? यस, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल? हाँ, यस, वी नीड वेरिएबल टू स्टोर सम वैल्यू। यस, टू स्टोर सम वैल्यू वी नीड वेरिएबल। अब ये डिटेल है कि चलो वैल्यू स्टोर करनी है, ओके, देन आई नीड स्टोरेज। इफ आई नीड स्टोरेज देन आई नीड वेरिएबल। इफ आई नीड वेरिएबल आई हैव टू डिक्लेयर इट। इफ आई वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल आई हैव टू फॉलो द सिंटैक्स। और सिंटैक्स बहुत सिंपल है, क्या है? डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन इक्वल टू वैल्यू इज ऑप्शनल। अगर आपके पास वैल्यू है व्हाइल क्रिएटिंग द वेरिएबल दे दो, अगर आपके पास नहीं है मत दो, राइट? अगर नहीं दोगे देयर विल बी नो एनी वेरिएबल, बस स्टोरेज क्रिएट होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। सही है ना? घर में डिब्बा है बट उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली डिब्बा है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ये भी डिब्बे वाली ही कॉन्सेप्ट है। यू वांट टू स्टोर सम कुकीज, यू नीड स्टोरेज। नाउ हियर cookies means our values. You want to store values, you need storage. If you want to store cookies, you need storage. And why do we need data type? तो बस ये डिसाइड करना है कि भाई आपको कितनी कुकीज स्टोर करनी है, उसके हिसाब से डब्बा होना चाहिए। I want to store only one पार्ले जी, 10 रुपए वाला पार्ले जी, देन छोटा सा डिब्बा इनफ है। एक 10 रुपए का पार्ले जी स्टोर करने के लिए मैं पूरा ट्रक लेके नहीं जाऊंगा कि चलो भाई वो दुकान से जाकर के 10 रुपए का पार्ले जी लेके आओ, तो मैं पूरा ट्रक लेके गया हूं कि चलो 10 रुपए का पार्ले जी दे दो। ओके, ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब कैसे हुआ कि मुझे स्टोर करनी है वैल्यू 10 और मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी 1 GB, तो 10 को 1 GB कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्या होना चाहिए? जितना कंटेंट उतना स्टोरेज, इसलिए डेटा, राइट? चलो ठीक है, अब हम अपने रूल्स कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले अलग आए, ठीक है? तो वेरिएबल हमें चाहिए टू स्टोर सम वैल्यू। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में है डेटा टाइप एंड नेम ऑफ वेरिएबल। अब हम नेम ऑफ वेरिएबल के रूल्स देख रहे हैं। व्हाट आर द नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ वेरिएबल, राइट? तो पहला रूल क्या है? किसी भी वेरिएबल का नाम अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। ओके, अल्फाबेट में अपर केस लोअर केस आर डिफरेंट, ओके, और आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। दूसरा रूल है आप डिजिट्स भी अपने वेरिएबल के नाम में मेंशन कर सकते हो, बट नॉट एट द बिगिनिंग, राइट? सो ऑल दीज आर वैलिड वेरिएबल नेम्स, बट ये जो है ये एरर है क्योंकि डिजिट्स इन द बिगिनिंग यूज अप हुए हैं, राइट? लेट्स गो फॉर द थर्ड रूल। तीसरा रूल है स्पेस वाला, स्पेस। ओके, स्पेस वाला रूल क्या कहता है? नो स्पेसेस should be used in between the name of variable. Okay, in the name of variable. Okay, no spaces are allowed in the name of variable. No spaces are allowed in the name of variable, but before variable or after variable spaces allowed है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम मैंने डिसाइड किया हुआ है नंबर। ओके, सी ऑनलाइन वाले, जिसका नाम मैंने डिसाइड किया हुआ है नंबर, क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? नंबर बराबर नंबर, क्यों नहीं? नंबर वैलिड नेम का सब स्टार्ट करता है। नहीं, मैंने ये वेरिएबल का नाम डिसाइड किया हुआ है, NUMBER। इज इट अ वैलिड? यस, इट इज ए वैलिड वेरिएबल नेम। और मान लो चलो डेटा टाइप मैंने इसका इंट डिसाइड किया, तो ये होगा कुछ इंट नंबर, डन, इट इज वैलिड वेरिएबल नेम। ओके, अब यहां पे देखो, अगर मैं इस नेम को ऐसे लिख रहा हूं, वी आर गोइंग टू चेक दिस रूल, थर्ड वन, स्पेस वाला, कि भाई बीच में कहीं पे स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इंट NUMBER सेमीकोलन,
तो आपने क्या किया, वेरिएबल का जो नाम है उसके बीच में यहां स्पेसेस मेंशन कर दी, विच इज नॉट अलाउड। ओके, यहां कंपाइलर भाई साहब जो है वो सीधे एरर मेंशन कर देंगे। कंपाइलर का काम ही है ना एरर ढूंढना, तो यहां कंपाइलर आपका एरर दे देगा। वो कहेगा भाई ये कैसा वेरिएबल नाम लिखा हुआ है, नम के बाद स्पेस, स्पेस के बाद BER नहीं चलेगा। स्पेसेस इन द नेम ऑफ वेरिएबल अलाउड नहीं है, बट स्पेसेस बिफोर द नेम ऑफ वेरिएबल और आफ्टर द नेम ऑफ वेरिएबल ये अलाउड है। मतलब अगर मैं लिखूं इंट स्पेस 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 नंबर स्पेस 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 सेमीकोलन, that is absolutely valid, absolutely valid, no problem at all। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई नंबर से पहले जो स्पेसेस है और नंबर के बाद जो स्पेसेस है, मतलब वेरिएबल नाम से पहले जो स्पेसेस है और वेरिएबल नाम के बाद में जो स्पेसेस है वो चलेंगे। वेरिएबल नाम के बीच में जो स्पेसेस लिखी हुई है वो अलाउड नहीं है, दे आर नॉट अलाउड। डन, ठीक है। ओके, सो इंट नंबर सेमीकोलन ये वैलिड है, बट ये इंट नम स्पेस बर सेमीकोलन ये अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। समझ गए ऑनलाइन वाले, कड़ा कब का, राइट। तो स्पेसेस का क्या रूल है, नो स्पेसेस आर अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल, बट स्पेसेस बिफोर द नेम, बिफोर और आफ्टर नेम ऑफ वेरिएबल आर वैलिड, आर वैलिड। तो ये वाला जो है ये वैलिड नेम है, ये इनवैलिड नेम है और ये भी वैलिड नेम है। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन रूल, स्पेशल सिंबल्स। ओके, स्पेशल सिंबल्स मतलब कौन से, अदर देन अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। तो स्पेशल सिंबल्स में आप क्या आएंगे, हमने अब तक यूज किया है हैश, ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। ओके, तो ऐसे जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो स्पेशल सिंबल्स आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज देम एज ए पार्ट ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल। सेमीकोलन एंड में होता है बट वो पार्ट ऑफ नेम नहीं है, बट दैट इज आफ्टर द नेम ऑफ वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल नेम का पार्ट आपके स्पेशल सिंबल्स नहीं हो सकते एक्सेप्ट वन स्पेशल सिंबल। कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले देखा, अंडरस्कोर। ओके, तो फोर्थ रूल कहता है नो स्पेशल सिंबल्स अलाउड, यस, नो स्पेशल सिंबल्स अलाउड except underscore। okay, for example I can do this, I can say int underscore number underscore, possible है। okay, I can say int underscore age 1, is it valid variable name, underscore age 1, yes, absolutely valid। okay, अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, हो गया, अल्फाबेट्स और नंबर्स होने चाहिए, वो भी है, राइट। फिर मैंने लिखा चलो इंट एज अंडरस्कोर 1, इज इट वैलिड, yes, that is also valid। but if I write int age hash 1, is it valid, no, it is not valid, compiler generates error because hash not allowed as part of variable name, hash not allowed as part of variable name। ओके, ऐसा कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज ओनली अंडरस्कोर, तो वो सारे वैलिड है। ओके, all of them are valid, all of them are valid, but this one is invalid क्योंकि हमने क्या यूज किया, हैश यूज, राइट। ठीक है, चार रूल्स क्लियर हो गए, डन। एंड द लास्ट रूल, फिफ्थ वन, हमने कल पहला पॉइंट कौन सा देखा था, कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स कल देखा था ना। हाँ, तो उसका एक रूल हमने देखा था कि कीवर्ड्स जो है वो किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। इफ एल्स अगर आप देखोगे वो बस कंडीशन के लिए यूज होगा, और फॉर व्हाइल देखोगे वो सिर्फ लूपिंग यानी रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन के लिए यूज होगा। ओके, तो उनके जो पर्पजेस है उसी पर्पज के लिए हमें उन्हें यूज करना पड़ेगा। वी कांट यूज इट फॉर सम अदर पर्पज। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ वेरिएबल। तो फिफ्थ रूल कहता है कांट यूज कीवर्ड्स यस एज name of variable. Can't use keyword as name of variable. For example, if I write int while, big mistake, compiler generates error. कल हमने एक और चीज देखी थी, all the keywords are always written in lower case alphabets. समझ रहे हो? तो ऑनलाइन वाले नेट लक्ष्य दिया, अगर मैं लिखूं while तो कंपाइलर को पता है ये कीवर्ड है, लेकिन अगर मैंने लिखा ये कीवर्ड नहीं है क्योंकि इसका W क्या है, कैपिटल है, तो ये आप एज ए वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो। यस, क्योंकि वो कीवर्ड नहीं है क्योंकि उसका W कैपिटल है। और हमने पहले ही देखा हुआ है C जो है इज केस सेंसिटिव, यस केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये जो है क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो आप ये लिख सकते हो अभी, ओके, इंट WHILE, ओके, वैलिड वेरिएबल नेम as W is uppercase, it is not keyword। तो ये हो सकता है, समझ गए? ठीक है, सो दीज आर द 5 रूल्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल डिक्लेयरिंग वेरिएबल। समझ गए? ठीक है, कौन कौन से 5 रूल्स है, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पहला रूल था कौन सा वाला, इनिशियल कैरेक्टर वाला। यस, इनिशियल कैरेक्टर वाला पहला रूल था। ओके, दूसरा रूल कौन सा था, डिजिट्स वाला दूसरा रूल था। तीसरा कौन सा था, स्पेस वाला तीसरा रूल था। चौथा कौन सा था, स्पेशल सिंबल वाला चौथा रूल था। ओके, स्पेशल सिंबल। एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ रूल, कीवर्ड्स वाला पांचवा रूल था। ओके, अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन वाले आप भी एट द एंड ऑफ द नोटबुक, ओके, बस इसके 5 स्टेटमेंट्स लिखने हैं विथ एग्जांपल्स। करेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन के एग्जांपल, रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेरेशन के एग्जांपल आपकी भाषा में एट द एंड ऑफ द नोटबुक लिखना है। इन द बिगिनिंग आपका होने के बाद मैं सारी नोट्स डिक्टेट करूंगा विथ एग्जांपल, प्रॉपर सब लिख लेंगे जस्ट फॉर रिवीजन एट द एंड ऑफ द नोटबुक। लिहून टाका पटकन। सपोज जर व्हेरिएबल असेल तर अल्फाबेट कंपल्सरी लागतो का नाही लागतो तरी चालतंय. हाँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पॉसिबल है। हमने ऐसा नहीं लिखा कंपल्सरी देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फाबेट, नो। ऑनलाइन वाले एट द एंड ऑफ द नोटबुक, इन द बिगिनिंग मैं आपको बताऊंगा कि लिखना क्या है, बट अभी नोटबुक के एंड में जाओ, रफ वर्क की तरह एंड में आपको बस ये 5 पॉइंट्स लिख देने हैं विद एग्जांपल। देखो आप समझ पाए हो या नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी लेट मी नो। हर पॉइंट के नीचे उसका एक सही एग्जांपल, एक गलत एग्जांपल। गलत एग्जांपल के लिए लिखो दैट इज एरर, कंपाइलर विल जनरेट एरर। अब हमें वेरिएबल की भी थ्योरी लिखनी है पहले और फिर हम आगे चलेंगे।
नेमिंग कन्वेंशन पे। ऑनलाईन वाले लिहा रे, ऍट द एंड ऑफ द नोटबुक काय काय समजलं आपल्याला ते लिहून टाकायचं. चलो ओके. अब वेरिएबल की थ्योरी लिख लेते हैं. ओके, इन द बिगिनिंग लिखो टाइटल दो ऊपर वेरिएबल. लिह रे बाबा, चला अपन लिहूया आता. गो टू द बिगिनिंग ऑफ द नोटबुक. नोट लिहायची आपल्याला आता वेरिएबलची. लिहा रे ऑनलाइन वाले, लिखो वेरिएबल. इट इज द एंटिटी, it is the entity which stores some value. It is the entity which stores some value, which stores some value. It is the entity which stores some value. Full stop. Hence, while writing a program, comma, if we want to store some value, if we want to store some value, if we want to store some value, comma, we always need a variable. We always need a variable. Full stop. उसमें कंटिन्यू कर. When we want to use a variable, when we want to use a variable, we always have to declare it first. We always have to declare it first. Next point. How to declare variable? How to declare variable? लिखो उसमें. Use following syntax. Use following syntax to declare your variable. Use the following syntax
टू डिक्लेयर यूर वेरिएबल, और ये रेड बॉक्स में जो सिंटैक्स लिखा हुआ है वो लिख लो। ये सामने रेड बॉक्स में जो सिंटैक्स लिखा हुआ है लिखो। राइट इक्वल टू वैल्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि वो ऑप्शनल है इसलिए वो स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, वैसे ही लिखो उसको, और वहां नीचे लिख लेना दैट इज ऑप्शनल। स्क्वायर ब्रैकेट में जो है दैट इज ऑप्शनल। तो अब या तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखो या फिर पूरा स्क्वायर कर दो उसको, नो प्रॉब्लम। ओके, लिखो आगे। हिंस, हिंस, हिंस टू डिक्लेयर वेरिएबल, to declare variable we have to decide the data type, we have to decide the data type according to the value, according to the value we want to store. We have to decide the data type according to the value we want to store, and then we have to decide name of variable, and then we have to decide name of variable। उसी में कंटिन्यू करना। assigning value at the time of declaration is optional, assigning value at the time of declaration is optional, comma we can skip it, we can skip it, full stop। उसी में कंटिन्यू करना। mentioning semicolon, mentioning semicolon at the end of variable declaration, mentioning semicolon at the end of variable declaration is compulsory, is compulsory, because semicolon, symbol भी लिखना, semicolon is a statement terminating a character, semicolon is a statement terminating character, full stop। due to semicolon, compiler comes to know that current statement ends here, current statement ends here, current statement ends here, to stop। हो गया, ठीक है। तो सेमीकोलन का मतलब समझ गए। बस आसान भाषा में, इफ यू वांट टू राइट टू स्टेटमेंट्स, तो ये जरूरी है कि आपका कंपाइलर ये समझे कि पहला स्टेटमेंट कहां खत्म हुआ और दूसरा कहां पे शुरू हुआ। तो ये समझने के लिए बीच में कौन चाहिए होता है, सेमीकोलन। तो जब कंपाइलर सेमीकोलन को देखता है वो समझ जाता है कि करंट स्टेटमेंट इधर खत्म हुआ, अब आगे जो भी लिखा होगा सेम लाइन में होगा या फिर नेक्स्ट लाइन में होगा, दैट डजंट मैटर। सेमीकोलन के बाद जो भी है दैट इज सम अदर स्टेटमेंट, दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, करंट स्टेटमेंट। ओके, वो करंट स्टेटमेंट नहीं है। जो भी होगा वो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा आफ्टर सेमीकोलन। समझ गए, ठीक है। ऑनलाइन वाली
बर बाळांनो, काही स्किप झालं तर शेवटी नोट येईल तुम्हाला. ओके, काय होतंय, मी आता परत सांगायला गेलो तर नोट परत चेंज होईल. हेन्स काय लिहिलं रे हेन्सच्या पुढं? Hence, put lines. शेवटचा हेन्स. Mention due to compiler comes to know that current statement ends here. नाही, फारच मार्ग आहे. नाही. Hence एकदाच वापरलं ते. Hence to declare variable तेव्हा वापरलं ते. Hence खूप मार्ग आहे. बरं असू दे, ठीक आहे, बघूया, डोंट वरी. ऑनलाईन वाली ऐकू येते का रे सगळ्यांना? बाहेरचा आवाज येतोय बाळा, मला नाही येते इथं बाहेरचा आवाज. बघा रे, ऐकू येते का आता? ओके, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं आगे. हाँ, तो वी हैव रिटन सेमीकोलन, राइट, डन. ऑनलाईन वाली काही राहिलं तर नंतर कंप्लीट करा बाबा, मिळतील तुम्हाला, डोंट वरी, नोट्स मिळून जातील. ठीक है, तो सेमीकोलन भी क्लियर हो गया. अब हमें लिखना है व्हाट आर द नेमिंग कन्वेंशंस. व्हाट आर द नेमिंग कन्वेंशंस वी आर फॉलोइंग टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, to decide variable name, to decide variable name, to decide a variable name, we have to follow some rules. We have to follow some rules. We call them variable naming conventions. We call them variable naming conventions. They are as follows. They are as follows. First one. First one. Every variable name must start with every variable name must start with a variable must start with an alphabet or underscore. Every variable name must start with an alphabet or underscore. An alphabet or underscore. For example, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये वाले एग्जाम्पल्स लिख लो. एक दोनच लिहा, जास्त काही गरज नाही. 6 एक्झाम्पल लिहायची गरज नाही मला, एक दोनच लिहा. चलो हो गया, ठीक है, ओके. लिखो सेकंड रूल. सेकंड रूल, digits are allowed in the variable name
Digits are allowed in the variable name, but not at the beginning. But not at the beginning. Digits are allowed in the variable name, but not at the beginning. For example, अब यहाँ के ओके ये वाले सारे एग्जांपल्स और ये तीन गलत एग्जांपल्स सब कुछ लिख लो. These are the valid examples. These are invalid examples. Okay. Note. ऑनलाइन वाली आईपीएल देख रहा था. ठीक है, लिखो नेक्स्ट थर्ड वन. थर्ड रूल. नो स्पेसेस आर अलाउड. नो स्पेसेस आर अलाउड in the name of variable. In the name of variable. In the name of variable. But spaces before or after. But spaces before or after name of variable are allowed. Spaces before or after name of variable are allowed. For example, ये दो तीन एग्जांपल्स है यहाँ पे, वो लिख लो. See, this is the first example. Okay. सेकंड वाला ये एरर का एग्जांपल, और ये थर्ड वाला जो है वो फिर से एक वैलिड एग्जांपल है. ओके, तीन एग्जांपल्स लिहून टाका बाळांनो. दिस इज द फर्स्ट वन. एंड में सेमीकोलन भूलना नहीं है. दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन. ये तीन स्क्वायर के तीन एग्जांपल्स लिख लो. ठीक से लिखो. एरर वहां पे आएगी, क्यों आएगी ये भी मेंशन कर लो. ये जो है ये हमने इधर स्पेस मेंशन की हुई है, उसके नीचे जो मैंने लाइन लिखी हुई है वो कोड में होगी नहीं. ये कोड में होगा नहीं. राइट, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वो वहां पे स्पेस है वो अलाउड नहीं है. वहां पे जो स्पेस है वो अलाउड नहीं है. हो गया. चलो लिखो फोर्थ वन. फोर्थ वन, we cannot use any special symbol as part of a variable name. We cannot use any special symbol as part of variable name. As part of variable name, except underscore. Except underscore. Except underscore. For example, ये तीन वैलिड एग्जांपल्स है और ये एक इनवैलिड एग्जांपल है. इनवैलिड क्यों है ये भी हमने मेंशन किया हुआ है, आप लिख लो. तो भाई चार एग्जांपल लिखे, तीन वैलिड एक इनवैलिड. इनवैलिड के आगे एरर लिखे. लिहून घ्यायचं बाबा, सांगितलेलं सगळं बघा. चलो ठीक है, लिखो फिफ्थ वन. फिफ्थ वन, we cannot use keywords. We cannot use keywords
as a name of variable, we cannot use keywords as name of variable. फॉर एग्जाम्पल, अब ये दो एग्जाम्पल्स लिखो, और इसमें ये वैलिड क्यों है ये भी हमने लिखा हुआ है, W इज अपर केस, सो इट इज नॉट कीवर्ड, राइट। व्हाइल जो है ये कीवर्ड है, इसे अगर आप एज ए वेरिएबल नेम यूज करोगे इट विल जनरेट एरर। अपर केस लोअर केस वाला फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? देखो सी केस सेंसिटिव है, तो अपर केस लोअर केस को वो अलग अलग ट्रीट करेगी, और कीवर्ड्स जो है वो सारे हमेशा लोअर केस होते हैं। ऑल कीवर्ड्स ऑलवेज मेंशन इन लोअर केस। All keywords are defined in lowercase, right? ठीक है, so these are the 5 naming conventions of a variable name. क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले कड़ाल का पहाड़। चलो अब एक दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में करना क्या है समझो। ओके, क्वेश्चन एक दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आपको बस वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जरूरी होंगे। कोड हमें नहीं लिखना है। ऑनलाइन वाले काय म्हणतो मी कळते का बघा, कोड हमें नहीं लिखना है। ओके, हमें बस वेरिएबल्स डिक्लेयर करने। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सी क्वेश्चन कहता है स्कैन टू इंटीजर्स फ्रॉम यूजर। ओके, और चलो ये आपको शायद समझ नहीं आएगा, हम कहेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, टू फाइंड एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स सिंपली, राइट। तो अब ये कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व करना है मतलब हमें क्या करना है कि ये प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए या फिर ये काम करने के लिए हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, और वो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें कौन कौन सी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, बस वो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं। बट डिक्लेयर करने से पहले आपको ये समझना है, सी कोड हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले होता है हैश इंक्लूड, देन stdio.h। रट्टा मारा हुआ है, कैसे आएगा कहां से आएगा इससे कोई फर्क नहीं, रट्टा। देन वी हैव इंट मेन, डन। ओपनिंग करली ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट एग्जैक्टली आई के नीचे है, डन। उसके बाद हम दो चार लाइन छोड़ के नीचे क्या लिखेंगे? रिटर्न 0 सेमीकोलन, और फिर इसके बाद ये क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट पेयर्स। तो ये हमारा टेम्पलेट है, राइट। ये टेम्पलेट हमें लिखना ही है कंपलसरी। ऑनलाइन वाली बगा समझते, ये हमारा टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट हमें कंपलसरी लिखना ही है, राइट। अब हम सोचेंगे कि अगर ये वाला प्रोग्राम हमें करना है, ये वाला काम हमें करना है, तो हमें कौन कौन सी वेरिएबल की जरूरत होगी। तो पहले सोचते हैं कि भाई टोटल कितने इंटीजर के साथ हम काम करेंगे। 2 नंबर की एडिशन करनी है, तो वो 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, और फिर उन 2 नंबर की एडिशन भी होगी, वो एडिशन स्टोर करने के लिए तीसरा वेरिएबल चाहिए। ओके, इसका मतलब हमें 3 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। ओके, लेट्स डिसाइड द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। पहले जो 2 नंबर वाले वेरिएबल है उनका नाम डिसाइड कर लेते हैं। xy num1 num2, नंबर 1 और नंबर 2 भी कर सकते हो। मैंने कहा चलो num1 num2। हमें अभी से आदत लगानी है कि अपने जो वेरिएबल के नाम रहेंगे वो अपने पर्पस को रिवील करने वाले होने चाहिए। ओके, ठीक है। तो num1 num2 डन। xy लोगे कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रूल फॉलो करना है, कंपाइलर इज हैप्पी। बट हमें और भी क्या करना है, हमें थोड़ा लॉजिक भी सोचना है, राइट। ठीक है,
तो num1 num2 दो, अब इन दोनों की एडिशन होके एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए लॉजिकली? प्रोडक्ट नहीं होगा डेफिनेटली, यू कैन से ऐड और यू कैन से सम। ओके ठीक है, समेशन वगैरह एडिशन ये भी चलता, ऐड नहीं तो सम वेरिएबल के नाम में होना चाहिए, राइट? सो लेट्स डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। ओके, डेटा टाइप क्या होना चाहिए इधर दिया हुआ है आपको, किसके साथ काम करना है? इंटीजर्स के साथ, सो दे मस्ट बी इंट। तो मैं पहले डिक्लेयर करूंगा int int num1, और अभी तो इसे कोई वैल्यू हमें असाइन नहीं करनी है, तो डायरेक्ट सीधे एंड में मेंशन करेंगे सेमीकोलन। ओके, देन int num2 सेमीकोलन, देन int add सेमीकोलन। ऐड या फिर सम दोनों की जरूरत नहीं है, तो एक ही चाहिए। सो 3 वैल्यूज के लिए 3 वेरिएबल्स, दैट्स इट। 3 वैल्यूज के लिए 3 वेरिएबल्स। ऑनलाइन वाले कड़ा लगा करना क्वेश्चन और उसका आंसर समझ गए हो? चलो एक और सॉल्व कर लेते हैं, बाद में दोनों लिख लेना, ठीक है? बघा बाबा लक्ष ठेवा, ऑनलाइन वाले लिहिण्यावरती जोर नको, गोष्टी समजून घेण्यावरती जोर असला पाहिजे, लिहायला तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळेल, काळजी करू नका। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट ए प्रोग्राम, WAP, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब of a number, to find square and cube of a number. Okay, or let's say instead of number, let's go for more detail of an integer. Okay, ठीक है? तो अब इसके लिए कोड लिखते हैं। कोड लिखते हैं मतलब बस हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो शुरुआत आपकी हमेशा यहां से होगी, hash include stdio.h int main, okay, opening curly bracket, then say return 0 and closing curly bracket. return और 0 इसके बीच में यहां क्या होनी चाहिए? कंपलसरी, क्योंकि रिटर्न ये कीवर्ड है, 0 एक अलग ही वैल्यू है, बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। तो वो डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बीच में स्पेस होना जरूरी है। डन, ठीक है? ओके, अब सोचते हैं हमारे वेरिएबल्स के बारे में, क्या क्या हमें करना है। देखो, हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये पहला वेरिएबल हुआ शायद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यूब फाइंड आउट करना है, ये दूसरा हुआ। ऑफ एन इंटीजर, ओके, एक बेसिक इनपुट भी रहेगा आपका, तो ये वाला एक वेरिएबल हुआ। सो हाउ मेनी टोटल वेरिएबल्स? 3। ओके, तो इसमें होगा क्या, एक आपका इनपुट रहेगा जिसका क्यूब और स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो इनपुट हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ वेरिएबल देन? लेट्स से इनपुट, राइट? तो हम यहां डिक्लेयर करेंगे इंट इनपुट। इस इनपुट में एक वैल्यू रहेगी जिसका हमें क्यूब और स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब मान लो हमने क्यूब फाइंड आउट किया, क्यूब पे कैसे फाइंड आउट होगा? इनपुट इनटू इनपुट इनटू इनपुट। ओके, 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल फाइंड क्यूब। अब उस क्यूब वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जो वेरिएबल बनाएंगे, लॉजिकली उसका नाम क्या होना चाहिए? क्यूब ही होना चाहिए। 1 2 अगर मल्टीपल क्यूब्स होते तो क्यूब 1 क्यूब 2 के बारे में सोचते, अभी एक ही क्यूब है, तो हम कहेंगे int cube semicolon, both of them are valid variable names. Done, ठीक है? input valid variable name, cube valid variable name। अब हमें और एक चाहिए, किसके लिए? स्क्वायर के लिए। तो फिर से डिक्लेयर करेंगे int स्क्वायर सेमीकोलन। क्लियर? ठीक है? एंड में सेमीकोलन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं मेंशन किया
कंपाइलर डायरेक्टली जनरेट्स एरर। ओके, कंपाइलर क्या करेगा, एरर मेंशन करेगा। तो स्टेटमेंट जहां खत्म हो रहा है वहां क्या होना चाहिए, सेमीकोलन होना चाहिए। ऑनलाइन वाले कड़ा लग रहे हैं। चलो ये दो क्वेश्चन अब आप लिख लो। बस वेरिएबल के नाम जो है वो लॉजिकल होने चाहिए। करून टाका, दोन क्वेश्चन तुमच्या समोर आहेत। काय करायचं आहे हेही तुम्हाला समजलेलं आहे। करून टाका फटाफट। चलो हो गया, ऑनलाइन वाले जल लगा। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड circumference of a circle whose radius is the input। इनपुट क्या रहेगा, रेडियस, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया एंड सरकमफ्रेंस। तो अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई हम कौन सी वैल्यूज के साथ डील करने वाले हैं। तो जो इनपुट है अपना रेडियस, ओके रेडियस, ये इंटीजर टाइप की भी हो सकती है या फिर फ्रैक्शन टाइप की भी हो सकती है। व्हाट इज मोर एक्यूरेट, नंतर ले आओ, नंतर ले। व्हाट इज मोर एक्यूरेट, इंटीजर और फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट, राइट। तो हम डिसाइड करेंगे फ्रैक्शन। अब जो दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है उनके बारे में सोचते हैं। एक है एरिया, एक है सरकमफ्रेंस। अब मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट हम सबको पता है, इफ वी आर इन कंप्यूटर साइंस वी नो मैथ्स। अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, वी गो विद 3.14। अगर आपको सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, वी गो विद 3.14। यानी एरिया और सरकमफ्रेंस जो है वो भी फ्रैक्शन कंपल्सरी आने वाली है, नो मैटर व्हाट इज द रेडियस। हम यूज करने वाले हैं 3.14 पाई वैल्यू इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड सरकमफ्रेंस। तो मैक्सिमम टाइम एरिया और सरकमफ्रेंस क्या होने वाले हैं, फ्रैक्शन। तो हम इन दोनों को डिसाइड करेंगे फ्लोट, और जबकि हमने रेडियस को भी फ्रैक्शन डिसाइड किया है, हम रेडियस भी क्या डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। हेंस द कोड मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, हैश इंक्लूड। ऑनलाइन वाले लक्ष ठेवा, लिहिण्यावर जोर नको। डॉट एच इंट मेन, ओके। और मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेरेशन लिखेंगे। पहला हुआ फ्लोट रेडियस सेमीकोलन, देन फ्लोट एरिया सेमीकोलन, and then float
सर्कमफरेंस सेमीकोलन, और फिर एंड में क्या रहता है, रिटर्न जीरो। डोंट फॉरगेट रिटर्न जीरो, कंपलसरी चाहिए। एरर नहीं देगा, अगर भूल गए तो कंपाइलर एरर नहीं देगा, भूलना नहीं है। फिर भी कुछ आदतें अच्छी होती है, उन्हें वैसे ही रखनी है। क्यों लिखना है रिटर्न जीरो, वो भी आप समझ जाओगे फंक्शंस वाले चैप्टर में। अभी क्या करना है, लिखना है, बस याद रखो। नहीं लिखोगे तो एरर आएगी, नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम फॉर द कंपाइलर। इफ यू स्किप रिटर्न जीरो इट विल स्टिल वर्क, काम करेगा। फिर भी लिखना है, लिखना ऑप्शनल है वहाँ पे। नहीं, वो भी लिखना है। जीरो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी लिखना है। नहीं लिखोगे फिर एरर देगा। जीरो नहीं लिखोगे, रिटर्न लिखोगे, एरर देगा। रिटर्न जीरो पूरा निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे वेरिएशन अभी साइड में रखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, राइट रिटर्न जीरो। लिहून टाका रे, ऑनलाइन वाली लिहून टाका एग्जाम। मल्टिप्लिकेशन होता था, आपला एरिया दिलाय, तर एरिया 2 पाय आर सर्कमफरन्स 2 पाय आर असतो, तर ते 2 पाय आर एका लाईन मध्ये फक्त कोड असताना वेगळं हो गई, अजून मिळाले, अजून त्याला आपल्याला ऑपरेटर बघायचे, त्याच्यानंतर ऑपरेशन चालू होणार। त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू पाहिजे तर आय एंड टी किंवा फ्लोट जास्त लागतात तर तेवढंच पण ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इज डिफरेंट थिंग, डेटा टाइप इज डिफरेंट थिंग। डेटा टाइप चार ही है बस। कोडला लागतं ते 3, जर तो तीन मल्टिप्लिकेशन व्हेरिएबल म्हणायचे बळत होता। 3 व्हेरिएबल लागतात 3। हा, आता आपल्याला एरिया मध्ये मल्टिप्लिकेशन असतं, तर तो एका व्हेरिएबल मध्येच मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म होऊन जातो का त्या मल्टिप्लिकेशन साठी पण अजून एक व्हेरिएबल लागतं? तेच म्हटलं, त्याला थोडा वेळ लागतो। ठीक, यू विल अंडरस्टँड इट। Operation is different thing and storage is different thing. You are talking about operation, जो स्टोरेज में नहीं होता। ऑपरेशन आपको प्रोसेसर में होता है, स्टोरेज रैम पे है। तो इसलिए कहा थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाओगे। ना यार बड़ा डायरेक्ट यूज करायचं 3.142 डिक्लेअर करायची गरज नाही, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ना। तो डिक्लेयर क्यों करना है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑनलाईन वाले झाले का रे लिहून? बघा अजून कुणाला काही शंका आहे का? हो गया, ठीक है। सो हाउ टू यूज वेरिएबल एंड व्हाई टू यूज वेरिएबल, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? to create storage to perform requirement. हाँ, टू स्टोर सम वैल्यू, बहुत आसान है। व्हाई डू वी नीड वेरिएबल? टू स्टोर सम वैल्यू।
वंस यू डिसाइड यूनिट वेरिएबल, सबसे पहले क्या करना है, उसे डिक्लेयर करना है, सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना है। ओके, ये रूल है कंपाइलर का, अगर आपको वेरिएबल यूज करने हैं उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो अब हम नेक्स्ट नोट में लिखेंगे। ओके, अब अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, सिंटैक्स फॉलो करना है। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन? डेटा टाइप, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, सेव इक्वल और इक्वल टू वैल्यू जो है बच्चों वो ऑप्शनल रहेगी, ऑनलाइन वाली। क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल हमें डिसाइड करना होता है, नेम ऑफ वेरिएबल। और ये डिसाइड करने के लिए हमने देखा व्हाट शुड बी द नेमिंग कन्वेंशंस। ओके, नेमिंग कन्वेंशंस क्या होने चाहिए, राइट? तो वो 5 नेमिंग कन्वेंशंस हमने देखे, राइट? कौन कौन से 5 नेमिंग कन्वेंशन थे? शुरुआत कहां से होगी? डिजिट्स, स्पेस, स्पेशल सिंबल एंड कीवर्ड्स। ये 5 वर्ड्स याद रखो, ये 5 नेमिंग कन्वेंशंस है, इन्हें फॉलो करना है बस वेरिएबल नेम डिसाइड करने के लिए। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, तो आज यहां पे रुक जाते हैं, राइट? कल हम शुरू करेंगे सम मोर रूल्स ऑफ वेरिएबल। ओके, और कल वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करके वी विल गो फॉर सम प्रोग्राम्स। ओके, चलो आज थांबूया, उद्या भेटूया सेम टाइम 9:45. थोडं जास्त वेळ उद्या घेण्याचा प्रयत्न करू आपण, ठीक आहे? चलो थांबू आपण आज. काही शंका असतील बाळांनो, कुणाला विचारून घ्या. आय एम स्टिल अवेलेबल.